के लिए 47.53% और 10 ईयर्स के लिए कम है 18.15%। तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज जो है यहाँ पे 35.20। आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व के अंदर अगर अपने एसआईपी पे म्यूचुअल फंड पे पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। आज इस वीडियो के अंदर जो चीज मैंने दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। जैसे कि आप लोग पहले इंट्रो में देखा था, जी हाँ, 47.53% यानी 47.53% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो आइए जानते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन है बजाज फिनसर्व से, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिन्यू फिक्स्ड डिपॉजिट, यूएलआईपी प्लान, सेविंग प्लान, यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, फ्री डीमैट अकाउंट, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे ले चलता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये जो फंड पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इस फंड पे इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जैसे इक्विटी है, इक्विटी में जैसे मैंने ओपन करूंगा तो इक्विटी फंड के अंदर आपको 4 फंड देखने को मिलता है। वो 4 फंड क्या है, इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि इक्विटी फंड में भी आपको बहुत सारे ऐसे फंड देखने को मिलता है। तो ये फंड जो है इसके बारे में भी बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि इक्विटी फंड में ये जो टॉप फंड है, जो यहाँ पे इक्विटी फंड है, उसके बाद बैलेंस फंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 फंड ऐसे हैं जहां से आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस भी देख सकते हैं, बैलेंस है, उसके बाद टैक्स सर्वर है, उसके बाद डिबट है। तो अगर अपने इक्विटी में अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने से मान लीजिए यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ रेगुलर प्लान, देखिए जब भी कहीं पर भी पैसा को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको समझना चाहिए ये पैसा कितना गुना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे रिटर्न देगा, इसके बारे में पता कर लेना चाहिए। तो अपने एक्सपर्ट के माध्यम से हो चाहे किसी से भी आप पूछ के इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ रेगुलर प्लान में, तो यहाँ पे मुझे जो है 5 स्टार देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे 5 स्टार है। तो यहाँ पे चलिए इसका कैलकुलेटर को पहले निकाल लेते हैं, इसको समरी को देखते हैं। 3 इयर्स में आपको जो फंड रिटर्न मिलता है यहाँ पे 16.35% है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा पास ले आया नजदीक, और यहाँ पे 5 इयर्स के लिए 47.53% और 10 इयर्स के लिए कम है 18.15%। तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज जो है यहाँ पे 35.20, उसके बाद यहाँ पे 28.13, उसके बाद यहाँ पे 10 इयर्स के लिए 24.84% और यहाँ पे रैंक विथ कैटेगरी देख सकते हो 7/24, 1/17 एंड 0/9। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न कैलकुलेटर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपया अगर अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपया, तो यहाँ पे 5 इयर्स के लिए आपको 2,44,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि 47.53% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये है 60,000 रुपये, लेकिन आपको मिल रहा है 2,44,000 रुपये। यहाँ पे उसी जगह पे 3 इयर्स करते हैं तो आपको 46,699 रुपया मिलेगा, लेकिन आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी यहाँ पे आपका जो आपकी मेन बैलेंस है, आप जो यहाँ पे जमा किया है तो जमा किया और राशि है 36,000 रुपये, तो यहाँ पे आपको 16,000 मिल रहा है। उसी जगह 5 साल में आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यहाँ पे अमाउंट आपको देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर आप एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आपको ज्यादा लमसम में यहाँ पे रिटर्न लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लमसम की बात हुआ तो लमसम में देख सकते हैं कि इसी को अगर मैंने 5,000 रुपए करते हैं 3 साल के लिए तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 7,875 रुपया वुड हैव बिकम। अगर मैंने एक बार यहाँ पे फिक्स कर देते हैं 3 साल के लिए, अगर मैंने 5 साल के लिए कर देते हैं तो यहाँ पे 5,000 रुपया मुझे 5 साल में मिलेगा 34,983 रुपया। इसी जगह पे अगर अपने 1 लाख रुपए यहाँ पे जमा कर देते हैं और 5 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख में आपको मिलेगा 5 साल में 6,99,000। तो लमसम में भी आपको यहाँ पे बेनिफिट है।
तो यहाँ पे चलिए SIP करते हैं 5-5 हजार रुपया करके। तो यहाँ पे मैंने 5-5 हजार रुपया यहाँ पे डाल देते हैं पर मंथ के लिए। तो यहाँ पे पर मंथ मैंने 5-5 हजार रुपया 5 साल के लिए यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करूंगा और 5 साल के मुझे मिलेगा 12,18,000 रुपये। तो चलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट इन्वेस्टमेंट करता हूँ और यहाँ पे जब भी स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो आपके सामने इस तरह एक पेज आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 100 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देखा है 100 रुपया से स्टार्ट करके आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और यहाँ पे SIP भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन सा तारीख को आप यहाँ पे पेमेंट को पे करना चाहते हैं। तो मैंने जो है 13 तारीख कर दिया क्योंकि 8-10 तक आपका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है, 8 से 10 तारीख तक। तो यहाँ पे 2-4 दिन और एक्स्ट्रा टाइम आपको ले लेना चाहिए। कन्फर्म में क्लिक करना है और यहाँ पे हाउ लॉन्ग शुड दिस SIP लास्ट, यहाँ पे आप कितना साल के लिए करना चाहते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे कर देता हूँ 5 साल के लिए। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके के एक पेज आ जाएगा जहाँ पे रजिस्टर्ड यहाँ पे बैंक अकाउंट मेरा SBI है और यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड आप देख सकते हैं UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे नेट बैंकिंग से माध्यम से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा और मैं बैक चलता हूँ और आप लोगों को ये जो इक्विटी होल्डिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1.464% है। यहाँ पे एग्जिट लोड अगर आपने 1 साल से पहले, किसी में 3 महीने होता है, किसी में लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले तो आप विड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। तो विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड, विदाउट लॉक इन पीरियड में अगर आपने 1 साल से पहले अगर आपने निकालना चाहते हैं अपने पैसा को, ठीक है, तो यहाँ पे 1% एग्जिट लोड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पे टैक्सेशन आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी में अगर आपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी कैपिटल गेन्स आर टैक्सेड एट 15% इफ redeemed before 1 year and at 10% of gains expending यहाँ पे 1 लाख पर ईयर when redeemed after 1 year, ठीक है। आप दोस्तों देखते हैं कि एसेट एलोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इक्विटी डेबिट, वहाँ पे आधार, उसके बाद इक्विटी होल्डिंग पे देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आप यहाँ बजाज फिनसर्व पे ओपन करके भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्वांट गिल्ड डायरेक्ट, ठीक है जी, यहाँ पे 0%, आधार भी 0%। यहाँ पे रिस्कोमीटर, सॉरी यहाँ पे रिस्कोमीटर आप देख सकते हैं कितना रिस्क है, कितना हाई है, कहाँ पर जाएगा, कौन सा कलर जाएगा। तो आपका ज्यादा रिस्क हो रहा है उस टाइम आप पैसे को भी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजमेंट, आपका फंड को कितना लोगों ने मैनेज करेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 7। यहाँ पे संजीव शर्मा भी है, अंकित, यहाँ पे ए पांडे है, यहाँ पे संदीप टंडन है। तो यहाँ पे 7 लोगों ने आपकी फंड को मैनेज करेगा। और यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देख सकते हैं क्योंकि जब भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने आएंगे म्यूचुअल फंड में जो SIP आपने करते हैं तो कहीं पर भी, तो एक बात को याद रखना, जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं YouTube पर तो यहाँ पे एक ऐड आता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न। ऐसे नहीं है कि पास्ट में जो रिटर्न आपको मिला है अभी भी या आगे भी या फ्यूचर में भी आपको वही एक ही रिटर्न मिलेगा। हो सके उससे कम मिल रहा है, हो सके उससे कई गुना ज्यादा मिल रहा है, तो इसका कोई भी सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए दोस्तों जब भी मार्केट पे आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सलाह लेके ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डिवोट पे भी देख सकते हैं, टैक्सेशन सर्विस पे भी देख सकते हैं, जो मर्जी वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि बजाज फिनसर्व से अगर अपनी SIP करना चाहते हैं या तो आप कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिला है। मैंने पहले आप लोगों को बताया था इक्विटी फंड, डिबेट म्यूचुअल फंड, उसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, न्यू फंड ऑफर, इन्वेस्ट इन IPO, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ओपन म्यूचुअल फंड अकाउंट, यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, आपको बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट इन स्टॉक में भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात की याद रखना, मैं आप लोगों की बताना चाहूंगा कि जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सही तरीके से समझ के ही आपको यहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो और क्या बताऊं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप बजाज फिनसर्व से करते हैं तो आपको यहाँ पे जो इक्विटी में आपको फंड यहाँ पे डाल के 5 साल से ज्यादा अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले मैं बताया था 47.5353% आपको मिल रहा है।
तो वहां पे अगर 10 साल के जाएंगे तो उससे कम ही मिलेगा, लेकिन आपकी जो बेनिफिट है, रिटर्न है, वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ पाया हूँ। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।